दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन 7वीं बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सनसनीखेज सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। इंग्लैंड के एंथोनी गॉर्डन ने 55वें मिनट में गोल करके टीम को बढ़तरी दिलाई। अर्जेंटाइन के फर्नांडिस ने 50वें मिनट में गोल करके मैच बराबर कर दिया। दूसरे हाफ के इंजरी टाइम में मार्टिनेज ने गोल करके टीम को फतह दिलाई। फाइनल में अर्जेंटाइन का मुकाबला स्पेन से होगा। इंग्लैंड का 60 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने का ख्वाब चकनाचूर। आखिरी मर्तबा इंग्लैंड 1966 में वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था। फाइनल में मगरबी जर्मनी को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया था। सेमीफाइनल की फाइनल सीटी बजते ही ग्राउंड में जश्न का समा। अर्जेंटाइन के खिलाड़ियों ने मेसी को कंधों पर उठा लिया। ड्रामाई जीत पर खिलाड़ी और तमाशाई सब जज्बाती। कोई खुशी से जश्न मनाता रहा तो कोई गले लगकर रोता रहा। शायकीन भी खुशी से झूम उठे थे। सेमीफाइनल में शिकस्त पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों के दिल टूट गए। कप्तान हैरी केन समेत कई खिलाड़ी अफसुर्दा नजर आए। शायकीन भी मायूस। फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में मेसी का जादू चल गया। अर्जेंटाइन के दोनों गोल मेसी के पासेस पर ही हुए। दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन 7वीं मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगा। अर्जेंटाइन पहली मर्तबा 1930 में फाइनल खेला था। जर्मनी 8 फाइनल खेलकर सबसे आगे। वर्ल्ड चैंपियन बमुकाबला यूरोपियन चैंपियन। फुटबॉल की दुनिया का अगला हुक्मरान कौन होगा? फीफा वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा इतवार को होगा। न्यूयॉर्क में अर्जेंटाइन और स्पेन आमने सामने होंगे। वर्ल्ड कप की तारीख में दोनों ममालिक सिर्फ एक मर्तबा ही आमने सामने आए। 1966 में अर्जेंटाइन ने ग्रुप मैच में स्पेन को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ, हमारे उन सिपाहियों के खिलाफ कोई बात करेगा जिन्होंने हाल ही में 1 साल पहले ही मोदी को ऐसे इबरतनाक शिकस्त दिलवाई है जो इंशाल्लाह ताला तारीख याद रखेगा, तो वो हमारे रेड लाइन है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने कहा, अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान और अफवाज के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी की इबरतनाक शिकस्त को तारीख याद रखेगी। दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अस्करी बसीरत की दुनिया मोतरफ है। मोदी सिंतास मुआहदे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। ईरान में नेतन्याहू और मोदी एक साथ थे। आलमी साजिशों को समझना चाहिए। मौजूदा हालात में अल्फाज का चुनाव बेहतर करना होगा। सियासत ऐसे करें कि दुश्मन फायदा न उठा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं। ईरानी पुलों और दीगर तंसीबात को तबाह करने से पहले कोई डेडलाइन नहीं दूंगा। ये बात ईरानी भी अच्छी तरह जानते हैं। वो पूरी कहानी से वाकिफ हैं। सदर ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि बेहतर होगा ईरान मुनासिब रवैया इख्तियार करे। ईरान मामला तय करने के लिए बेचैन है। ऐसा कदम उठाना है या नहीं, इसका फैसला वाशिंगटन करेगा। ट्रंप का बाइडन दौर से ईरान में जेर हिरासत अमरीकी शहरी की रिहाई का दावा। ईरानी स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा, अपनाए हुर्मुज़ से मुतालिक इंतजामात बरकरार रखना नागुज़ीर है। मुसल्लह अफ़वाज को जारहियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल आज़ादी है। ईरान ने कभी जंग नहीं चाही, लेकिन हमेशा जंग के लिए तैयार है। जंग के साथ मुज़ाकरात भी कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की हिकमत अमली का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। रवां साल मुआशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ का साल होगा। FBR इस्लाहात और टैक्स निज़ाम में बेहतरी पर पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर आज़म की कारोबारी तबके के मसाइल हल करने की हिदायत। कहा, टैक्स क़वानीन की पाबंदी करने वाली कंपनियों की हौसला अफजाई की जाए। बलोचिस्तान में पाक फौज, FC और पुलिस को ऑपरेशन शाबान। मजीद 3 खारिजी हलाक। खारिजियों को ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया। 5 जुलाई से अब तक 126 खारिजी दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रोटी 5 रुपये महंगी, कीमत 20 रुपये तक जा पहुंची। आटे के थैले की कीमत में 300 से 400 रुपये तक इजाफा।
रावलपिंडी के नान बाइयों का रोटी की कीमत 25 रुपए करने का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर को खत लिख दिया, कहा आटा और LPG महंगी होने से सरकारी निर्ख पर रोटी बेचना नामुमकिन हो गया। कराची, सखर, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी रोटी महंगी। कराची में 175 ग्राम की तंदूरी रोटी 25 रुपए में बिकने लगी। 95 ग्राम चपाती की कीमत 20 रुपए। शहरियों का कीमतें कम करने का मुतालबा, कहा तंदूरी रोटी ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपए की होनी चाहिए। होटल मालिकान ने कहा आटा सस्ता होगा तो रोटी सस्ती करेंगे। कम वजन की रोटी 20 और चपाती 15 रुपए में भी दस्तयाब है। सऊदी अरब के शहर रियाद में गैस सिलेंडर धमाका, 5 पाकिस्तानी जाँ बहक। पाकिस्तानी सफारत खाने ने कहा जाँ बहक शहरियों का ताल्लुक मानसहरा से है। कानूनी कार्रवाई के बाद मैयतों को तदफीन या पाकिस्तान मुंतकिली के इक़दाम करेंगे। अमेरिका की ईरान पर एक बार फिर बमबारी। बंदर अब्बास से रेक चाबहार में मिसाइल हमले किए। अहवाज में भी धमाकों की आवाज़ें। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने बच्चों के कैंसर अस्पताल के करीब भी हमला किया। अमरीकी अफवाज ने ईरान के जजीरा खार की जानिब जाने वाले ऑयल टैंकर को मिसाइल मारकर नाकारा बना दिया। सैनकॉम ने बयान में कहा अमरीकी फौज कमांडर इन चीफ की हिदायत पर ईरान को जवाबदेह ठहरा रही है। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। कुवैत और बहरीन में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। कुवैती वजारत दिफा के मुताबिक ईरानी हमले में मुल्क की मुतादद अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान से आने वाले 4 क्रूज मिसाइल, 21 ड्रोन तबाह कर दिए। बहरीन में भी सायरन की आवाज़ें। अमरीकी हमलों के बायस ईरान के 6 सूबों में इम्तिहानात मुलतवी। ईरानी वजारत तालीम के मुताबिक 12वीं जमात के तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। हसास या फौजी मकामात के करीब वाक़ इम्तिहानी मराकज़ को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में कमीशन बनाने का मुतालबा, कहा कमीशन मुनसिफाना और पायदार लायामिल तजवीज़ करे। कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे। मुहाजिरीन की नुमाइंदगी के लिए कोई और तरीका तजवीज़ किया जाए। इस्लामाबाद में बैठा शख्स फैसला नहीं करेगा कि कौन कश्मीरी है कौन नहीं। सियासी तरीके से मसाइल का हल निकाला जाए। एहतजाज की आड़ में किसी को तशद्दुद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुस्लिम लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कश्मीर का इलेक्शन किसी सियासी पार्टी का नहीं, इल्हाक़े पाकिस्तान के नजरिए का इलेक्शन है। 4.5 लाख कश्मीरी मुहाजिरीन की शनाख्त किसी सूरत खोने नहीं देंगे। लाखों कश्मीरियों ने अपनी जानो माल का नजराना देकर कश्मीर कॉज को बचाया। कश्मीरी पाकिस्तानियों से बड़े पाकिस्तानी हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की अरकान पार्लियामेंट की मरात में इजाफे के बिल पर तनकीद, कहा कौमी मफाद के मुनाफी मरात के बजाय अवामी फलाह को तरजीह दी जाए। अहलिया और 28 साल तक के बच्चों को ब्लू पासपोर्ट देने का बिल मंजूर करना सही नहीं है। ग्रीन पासपोर्ट पाकिस्तान की शनाख्त, वक़ार और कौमी शान की अलामत है। ऐसे कवानीन कौमी वक़ार को मजरूह करते हैं। दो 2027 से 2030 तक हज के लिए 3.25 लाख से ज़ायद अफराद की रजिस्ट्रेशन। हज पोर्टल पर 2,80,000, मोबाइल ऐप पर 43,000 से ज़ायद अफराद रजिस्टर्ड हुए। हज वाजिबात की ऑनलाइन वसूली का निज़ाम भी तैयार कर लिया गया। अवाम सिर्फ मंजूर शुदा उम्रा ऑपरेटर से बुकिंग कराएं। वफाकी हुकूमत की हिदायत। नए उम्रा रूल्स का नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर ने कहा तस्दीक शुदा कंपनियों की फहरिस्त वजारत की वेबसाइट पर जारी होगी। गैर रजिस्टर्ड कंपनियों से बुकिंग पर मसाइल की जिम्मेदारी मुतालिका अफराद पर होगी। उम्रा पैकेज की अदायगी सिर्फ बैंकिंग चैनल से करने की हिदायत। भारत के सबसे बड़े जौहरी पावर प्लांट का हसास डाटा डार्क वेब पर दस्तयाब। पावर प्लांट के नक्शे, सप्लायर्स की तनसीबात, तफसीलात और तकनीकी मालूमात शामिल। रॉयटर्स के मुताबिक डाटा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से मुंसलिक सर्वर से हासिल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। मईशत, ट्रांसपोर्ट और इलाकाई राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक। SCO सेक्रेटरी जनरल की अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की तारीफ। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान 2027 में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बातों से निकलकर तेजी से अमल की तरफ बढ़ना है। हमें सूबों के साथ मिलकर लंबा सफर तय करना है।
हमारे किसान दिन रात मेहनत करके मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाल रहे हैं। लाइफ स्टॉक से मुतालिक सेमिनार से खिताब में कहा, जदीद टेक्नोलॉजी से लाइफ स्टॉक में इनकलाब आएगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, किसी किस्म का कोई आईनी बहरान पैदा नहीं होने देंगे। कश्मीर में हालात नॉर्मल हैं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम ने कहा, कोई गलतफहमी में न रहे, कश्मीर हमारी पहली दिफाई लाइन है। पाकिस्तान मसले कश्मीर पर कोई समझौता नहीं करेगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की दलेरी को कदर की निगाह से देखती है। वतन का दिफा मजबूत हाथों में है। शुहदा हमारे माथे का झूमर और फख्र का बायस है। हम शुहदा की कुर्बानियों को सराहते हैं। सबको गुफ्तगू में शाइस्तगी इख्तियार करनी चाहिए। सबको मिलकर वतन को अमन का गहवारा बनाना है। कराची में शहरियों को जालसाजी से बैरून मुल्क भेजने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिमान जाली दस्तावेजात के जरिए शहरियों को बैरून मुल्क भेजते थे। शहरियों से 5 से 8 लाख रुपए वसूल करते थे। मुलजिमों से 100 से ज्यादा पासपोर्ट्स बरामद। पाकिस्तान दाखिल होने के लिए कारआमद नायकूब जरूरी करार। दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानियों के लिए गाइडलाइंस जारी। एक्सपायर नायकूब पर वीजा लेना होगा। वजारत दाखिला ने एयरपोर्ट्स इंतजामिया को आगाह कर दिया। क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप अब 14 टीमों पर मुश्तमिल होगा। सुपर सीरीज मरहले का भी इजाफा। ICC ने मंजूरी दे दी। सुपर 7 मरहले के बाद टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी। T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप मरहले का फॉर्मेट भी तब्दील। मजीद 2 टीमों को सुपर 10 में रसाई मिलेगी। इजाफी एलिमिनेटर भी होंगे।